हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईटी पाठशाला में। आज की इस पाठशाला में हमारा विषय रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर के सिद्धांत। इस विषय के अंतर्गत 3 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले, व्हाट इज अ कंप्यूटर? A computer is an electronic machine which consists of hardware and software. It takes data through hardware and processes it with the help of software. Then it gives results. कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिलाकर बनती है, और ये हार्डवेयर के थ्रू हमसे डेटा लेती है। उसके बाद उस डेटा को प्रोसेस करती है सॉफ्टवेयर की सहायता से और हमें रिजल्ट दे देती है। तो कंप्यूटर 2 चीजों को मिलाकर बनता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के थ्रू डेटा हमसे लेता है कंप्यूटर, और सॉफ्टवेयर की सहायता से उस डेटा को प्रोसेस करता है। तो ये उसके बाद हमें रिजल्ट दिखाता है। तो हार्डवेयर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड और माउस से हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं। उसके बाद वो सीपीयू में उसकी प्रोसेसिंग करता है और मॉनिटर पे हमें रिजल्ट दिखा देता है। तो ये सारे के सारे जो मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस ये हैं, ये इसके पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। इन्हीं पार्ट्स को मिला के पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। और जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स चलते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में सिर्फ ये 4 चीजें नहीं आती हैं, सारी डिवाइसेस आती हैं जो फिजिकली कंप्यूटर की हमें दिखाई देती हैं, जो उसके पार्ट्स होते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स हार्डवेयर में आते हैं वो देख लेते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर? Hardware describes the physical parts of a computer that can be seen and touched. Hardware कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट्स हैं जो हमें दिखाई भी देते हैं और जिनको हम छू भी सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस। जो भी कंप्यूटर का स्ट्रक्चर जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो सारे के सारे क्या हैं? हार्डवेयर हैं। तो ये फिजिकल जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के वो कौन कौन से होते हैं? Physical parts are the devices which are used for inputting data, processing, storing and displaying the results. वो सारी डिवाइसेस जो डेटा एंटर करने में यूज होती हैं, उसके बाद जिन पे कंप्यूटर अपनी प्रोसेसिंग करता है डेटा की और डेटा को स्टोर करता है, और उसके बाद रिजल्ट हमें जहाँ पे डिस्प्ले करता है, जहाँ पे हमें रिजल्ट दिखाता है, उन सारी डिवाइसेस को ही हम कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स बोलते हैं। और ये सारे फिजिकल पार्ट्स ही कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। तो 3 टाइप की डिवाइसेस आती हैं हार्डवेयर डिवाइसेस में: इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जिनसे हम डेटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं, कीबोर्ड और माउस जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं डेटा एंटर करने के लिए। नंबर 2 है प्रोसेसिंग डिवाइसेस, जहां पे कंप्यूटर अपने डेटा को प्रोसेस करता है सीपीयू में। उसके बाद जहां पे हमें रिजल्ट डिस्प्ले करता है वो आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर पे हमें डिस्प्ले करता है, और अगर हमें पेपर पे लेना है वही, तो हम उसको पेपर पे प्रिंटर से प्रिंट आउट ले लेते हैं। तो ये तीनों डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये तीनों मिलाकर ही कंप्यूटर हार्डवेयर बनता है। इसी को हम कंप्यूटर हार्डवेयर बोलते हैं। तो नेक्स्ट, सबसे पहले हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जिनके थ्रू जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा या प्रोग्राम एंटर करते हैं, उन्हीं को हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। ये इनपुट डिवाइसेस हम सबसे ज़्यादा कीबोर्ड और माउस का यूज़ करते हैं, पर ये बहुत सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं।
कीबोर्ड सभी ने देखा हुआ है, कीबोर्ड के ऊपर अल्फाबेट्स बनी होती हैं और न्यूमेरिक कीज, स्पेशल कीज, फंक्शन कीज, इन सब की सहायता से ही हम अपना डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे आप प्रोग्राम ओपन कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। नंबर 3 है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल में भी एक बॉल लगी होती है, ये भी माउस की तरह होती है और जैसे जैसे बॉल को हम मूव करते हैं तो हमारा कर्सर भी कंप्यूटर की स्क्रीन पे मूवमेंट करता है। नंबर 4 है जॉयस्टिक। ये गेम्स को खेलने में, गेम्स को कंट्रोल करने में काम आती है। नंबर 5 लाइट पेन। लाइट पेन से हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ भी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 6 है स्कैनर। स्कैनर से हम कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई फोटो अपनी कंप्यूटर में स्कैन करके ला सकते हैं, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। नंबर 7 बारकोड रीडर। बारकोड रीडर किसी भी प्रोडक्ट पे बने हुए बारकोड को, जो ब्लैक कलर की लाइंस में बारकोड बना होता है, उसको रीड करता है और फिर प्रोडक्ट की प्राइस से उसको मैच कर लेता है और मैच करने के बाद बिल कंप्यूटर के थ्रू हमारा बना देता है। तो ये भी शॉपिंग मॉल्स में ज़्यादा यूज होता है। तो बारकोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है। नंबर 8 टच स्क्रीन। टच स्क्रीन से हम पूरा डेटा स्क्रीन पे टच करके ही एंटर करते हैं, तो टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक ऐसी डिवाइस है जो पेपर से कैरेक्टर्स को रीड करके उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और कंप्यूटर की स्क्रीन पे वो सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं और फिर हम उन्हें वर्ड प्रोसेसर में एडिट भी कर सकते हैं। आगे है नंबर 10 ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आंसर शीट्स आती हैं जिन पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर को, कोई एक ऑप्शन को हमें ठीक ऑप्शन को फिल करना होता है, उनको रीड करने के काम आती है। उस आंसर शीट को इसमें डाल दिया जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर में और फिर ये वहां से मार्क्स को रीड करके रिजल्ट हमें शो करती है। नंबर 11 है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जो हमारी वॉइस को डिजिटली कन्वर्ट कर देती है। माइक्रोफोन को हम सीपीयू के साथ, कंप्यूटर के साथ अटैच करके अपनी आवाज को कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर 12 डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा में फोटोज लेने के बाद वो डिजिटल फॉर्म में आ जाती हैं और फिर उनको हम कंप्यूटर में एडिटिंग कर सकते हैं। नंबर 13 मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये एक बैंक्स में यूज होने वाली डिवाइस है जहाँ पे चेक्स पे एक विशेष प्रकार की मैग्नेटिक इंक होती है, उससे कुछ कैरेक्टर्स और नंबर्स चेक्स के ऊपर लिखे होते हैं, उनको ये रीड करती है। तो ये कुछ इनपुट डिवाइसेस थी जिनका यूज होता है, पर मोस्ट कॉमनली हम कीबोर्ड और माउस का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट आती हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस जिनकी हेल्प से कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है, जिन डिवाइसेस पे डेटा को प्रोसेस करता है कंप्यूटर, उन्हीं को हम प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। वो कौन सी है? इट इज कॉल्ड सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है सीपीयू, जहाँ पे डेटा प्रोसेस होता है सारा कंप्यूटर का। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में सारी कैलकुलेशंस का काम होता है और डेटा स्टोर करने का काम, जो डेटा हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, फाइल को सेव करते हैं, वो मेमोरी यूनिट में जाता है। और कंट्रोल यूनिट एक ट्रैफिक पुलिस मैन की तरह काम करती है। जैसे ट्रैफिक पुलिस मैन पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल करके रखता है, बिल्कुल उसी तरह से कंट्रोल यूनिट भी प्रोसेसिंग में जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी काम प्रोसेसिंग पे लगा हुआ है, उसको कंट्रोल करके रखती है। उसको, हमारे वर्क को वो एक सीक्वेंस में लगा लेती है और टर्न बाय टर्न, जैसे जैसे हम कंप्यूटर पे जो जो काम करते जाते हैं, उनको टर्न बाय टर्न वो करवाता है कंट्रोल यूनिट। किससे? सीपीयू से। तो ये प्रोसेसिंग डिवाइस थी। उसके बाद आती हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस जिन पे हमें कंप्यूटर डिस्प्ले करता है, दिखाता है कि हम कंप्यूटर पे क्या काम कर रहे हैं,
वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। सबसे पहले मॉनिटर, मॉनिटर पे हमें दिखाता रहता है कंप्यूटर कि हम उस पर क्या काम कर रहे हैं। सेकंड है प्रिंटर, अगर हमें उसका पेपर पे प्रिंट आउट लेना है जो काम हम कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो प्रिंटर का यूज करते हैं। थर्ड है प्लॉटर, प्लॉटर भी प्रिंटर की तरह ही होता है। इसके ऊपर बिल्डिंग्स के बड़े बड़े जो नक्शे होते हैं उनको प्रिंट आउट उनका लिया जाता है। नंबर 4 है स्पीकर, स्पीकर से हम कंप्यूटर में से कोई भी स्पीच या कुछ भी हमें सुनना है तो वो सुन सकते हैं स्पीकर और हेडफोन की हेल्प से। तो ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ये तीनों डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस मिलाकर ही कंप्यूटर हार्डवेयर बनता है। तो ये था हार्डवेयर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर चलने वाले प्रोग्राम्स को हम बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर मीन्स अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और ऑपरेशन। सॉफ्टवेयर एक ऐसा सेट होता है प्रोग्राम्स का जो कंप्यूटर को डायरेक्शन देता है, उसको ये निर्देश देता है कि उसने काम को कैसे कैसे करना है। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर चलने वाले प्रोग्राम्स को हम कहते हैं। सॉफ्टवेयर भी आगे 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं सॉफ्टवेयर की। 2 टाइप्स होती हैं सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऐसे ही जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड बेस्पोक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें पहले आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसके नाम से पता चल रहा है जो सिस्टम से रिलेटेड है। It directly operates the computer hardware to provide basic functionality needed by the user and other software. ये डायरेक्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है और उसको जो भी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है चलने के लिए वो सारी प्रोवाइड करवाता है। और बाकी के जो सॉफ्टवेयर्स हम कंप्यूटर में चलाते हैं उनको भी चलाने के लिए, उनको भी चलने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो ये प्रोवाइड कराता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। जैसे एक मनुष्य की बैकबोन होती है, बैकबोन के बिना हम सीधे से खड़े नहीं हो सकते। हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो सुंदर बैकबोन से ही दिखाई देता है। अगर बैकबोन ना हो तो हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, हम इधर उधर मुड़ नहीं सकते। बैकबोन अगर खराब हो तो ऐसे ही जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो भी कंप्यूटर की बैकबोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। उसके बिना कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर सकता। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के आगे 3 पार्ट्स हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या काम करते हैं। फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो पहला प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन। अगर हमें जीवित रहना है तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। हमारे सारे जो बॉडी के फंक्शन है वो तभी ठीक रहते हैं अगर हमें ऑक्सीजन मिलती रहे। अगर हमें ऑक्सीजन ही ना मिले तो हम क्या करेंगे? हमारे जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो ठीक से वर्क नहीं करेंगे। तो ऐसे ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बिल्कुल ऐसा ही काम करता है जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसके बिना कंप्यूटर नहीं चलता है, वो किसी भी काम का नहीं होता है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक इंटरफेस का काम करता है हमारे और कंप्यूटर के बीच में। इंटरफेस मीन्स वो हमारी बात कंप्यूटर तक पहुंचाता है और कंप्यूटर की बात हम तक पहुंचाता है। हमें समझाता है कंप्यूटर की बात और हमारी बात कंप्यूटर को समझाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स एंड लाइनक्स।
नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट, लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर्स। कंप्यूटर डायरेक्टली सीधे सीधे हमारी भाषा को नहीं समझता, क्यों? क्योंकि वो एक मशीन है, वो एक इंसान नहीं है, वो एक मशीन है, इसलिए वो मशीन कोड्स को ही समझता है। तो जो लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं वो हमारी जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारी भाषा में लिखे हुए, हमारी अपनी भाषा में लिखे हुए, तो उनको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड्स में, जिससे कि वो कंप्यूटर को समझ में आ सके। ऐसे ही जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो भी जो भी काम हम कंप्यूटर पे करते हैं उनको बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बाइनरी कोड्स क्या होते हैं? इन्हीं को हम मशीन कोड्स भी बोलते हैं। इन्हीं पे कंप्यूटर वर्क करता है। ये होते हैं 0 and 1। 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन। तो इसी पे कंप्यूटर सारा वर्क करता है, बाइनरी कोड्स पे। ये हम आगे पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बाइनरी कोड्स का। तो ट्रांसलेटर हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको बाइनरी कोड्स में ट्रांसलेट कर देता है कंप्यूटर को समझाने के लिए, और कंप्यूटर फिर उन बाइनरी कोड्स पे ही प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट है वो भी वापस ये लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर्स वापस हमारी भाषा में ही उसको ट्रांसलेट करके हमें रिजल्ट शो कर देते हैं। तो ये लैंग्वेज प्रोसेसर्स और ट्रांसलेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 असेंबलर, नंबर 2 कंपाइलर एंड नंबर 3 इंटरप्रेटर। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और जो कंपाइलर है, कंपाइलर हमारे पूरे प्रोग्राम को एक ही एग्जीक्यूशन में, एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड्स में, मशीन की लैंग्वेजेस में। और उसके बाद है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर हमारे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन करके कन्वर्ट करता है मशीन की लैंग्वेज में। तो यही दोनों में डिफरेंस है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, जबकि जो इंटरप्रेटर है वो पूरे प्रोग्राम को एक एक लाइन करके कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो ये सेकंड पार्ट था सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अब थर्ड पार्ट आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं? ये हमारे जो हम डेली कंप्यूटर पे काम करते हैं उनको मैनेज करते हैं, हमारी फाइल्स को मैनेज करके रखते हैं, और कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाने में, हम एफिशिएंटली कंप्यूटर हमारा चलता रहे, उसमें हमारी सहायता करता है। कैसे सहायता करता है? कुछ इसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के। प्रोग्राम्स हैं, वो प्रोग्राम्स हमारी हेल्प करते हैं हमारे काम को ठीक से करते रहने में। फर्स्ट नंबर आता है एंटीवायरस प्रोग्राम्स। एंटीवायरस जो वायरस को निकाल दें वो एंटीवायरस प्रोग्राम्स होते हैं। ये प्रोग्राम्स क्या करते हैं? ये एक डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं और ये वायरसेस को ढूंढते रहते हैं। अगर कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है तो ये उसको खत्म कर देते हैं, और जिससे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो अच्छे से चलता रहे, उसमें कोई भी रुकावट ना आए। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं एवास्ट, क्विकहील, नॉर्टन, ये एंटीवायरस के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है बैकअप प्रोग्राम्स। अगर हमारा कंप्यूटर अचानक खराब हो जाता है तो हमारी जो वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर थी तो वो क्या होती है? डिलीट हो जाती है। लेकिन बैकअप प्रोग्राम्स हमारी जो वैल्यूएबल या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में होती है तो उसको एक सेफ प्लेस पे स्टोर करके रखता है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर अगर अचानक खराब हो जाता है या विंडो करप्ट हो जाती है तब भी, उसके बाद भी हम अपने वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन या इम्पोर्टेंट डेटा कंप्यूटर से इजीली ले सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा रिकवरी प्रोग्राम्स। कई बार हमारा डेटा डिलीट हो जाता है तो उसको दोबारा से रिकवर करने के लिए, उसको दोबारा से वापस लाने के लिए डेटा रिकवरी प्रोग्राम्स हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है इसमें डेटा कंप्रेशन प्रोग्राम्स। डेटा कंप्रेशन प्रोग्राम्स हमारी हेल्प करते हैं। कैसे? जब बड़ी बड़ी फाइल्स हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो वो ज़्यादा स्पेस लेती हैं स्टोर होने के लिए, तो डेटा कंप्रेशन प्रोग्राम्स उन फाइल्स को कंप्रेस करके उनका जो साइज है वो रिड्यूस कर देती हैं, घटा देती हैं, जिससे वो छोटे से स्पेस पे ही आ जाती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं WinZip, RAR।
नेक्स्ट प्रोग्राम है डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम हमारी फाइल्स को एक ऑर्डर में, एक मैनर में लगा के रखता है डिस्क पे, जिससे कि हम अपनी फाइल को जब ओपन करते हैं तो वो जल्दी से ओपन हो जाती है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर इनको एक ऑर्डर में, एक मैनर में लगा के रखता है। नेक्स्ट है डिस्क क्लीनअप प्रोग्राम। डिस्क क्लीनअप प्रोग्राम हमारे डिस्क के स्पेस को फ्री करने में हमारी हेल्प करता है। ये हमें समय समय पे हमें इंडिकेशन देता रहता है कि आपका डिस्क का जो स्पेस है वो फुल होने वाला है, आप अपने डिस्क का स्पेस फ्री कर लीजिए। और हमें ये बताता है कि कुछ जंक फाइल्स पड़ी हैं, उनको आप डिलीट कर सकते हैं। ये हमारी डिस्क के स्पेस को फ्री करने में सहायता करता है। तो ये सारे के सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स थे जो हमारी हेल्प करते हैं, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट थे। अभी तक हमने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनको आप शॉर्ट में ऐप बोलते हो, वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स अ सिंगल टास्क एंड नथिंग एल्स इज कॉल्ड एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिर्फ एक सिंगल काम को करे और उसके सिवाय और कोई दूसरा काम ना करे, तो उन्हीं को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये सॉफ्टवेयर भी 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 आता है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरली हम जिन सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं काम करने के लिए, उनको जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। जैसे कि ऑफिस में जो सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे के सारे किस में आते हैं? MS ऑफिस में। ये क्या है? जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्योंकि वर्ड प्रोसेसर में आप लेटर भी टाइप कर सकते हो, एक पोस्टर भी बना सकते हो, और एक रेस्टोरेंट का मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये जनरली एक वैरायटी ऑफ टास्क करने के काम आते हैं, तो इनको हम जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और जिसका एग्जाम्पल है MS ऑफिस। सेकंड टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्पेशल पर्पस, इनके नाम से ही पता चल रहा है, विशेष उद्देश्य। एक विशेष उद्देश्य से बनाए गए सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये, जो एक विशेष काम ही करते हैं, वो काम ही करते हैं जिस उद्देश्य से इनको बनाया गया है। जैसे कि आपके मोबाइल में कैमरा एप्लीकेशन, जिससे आप फोटो खींच सकते हो या मूवी बना सकते हो, और ऐसे ही प्ले चेस एप्लीकेशन है, जिसमें आप चेस खेल सकते हो, उससे और कोई काम नहीं कर सकते, वो स्पेशली उसी पर्पस के लिए बनाई गई है। तो ये आपकी स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट है बेस्पोक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेस्पोक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इट इज अ टेलर मेड सॉफ्टवेयर फॉर अ स्पेसिफिक यूजर एंड पर्पस। ये एक टेलर मेड सॉफ्टवेयर होते हैं एक विशिष्ट यूजर और एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए। जैसे कि आपने अगर अपनी ड्रेस सिलवानी है, तो आप क्या करते हो? अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी ड्रेस आप सिलवा रहे हो, अपना डिज़ाइन आप टेलर को बताते हो कि मैंने इस डिज़ाइन की ड्रेस सिलवानी है, और अपना मेजरमेंट उसको देते हो कि इस मेजरमेंट के हिसाब से ये ड्रेस सिलनी है। बिल्कुल उसी तरह से बेस्पोक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनको कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी आवश्यकता के अनुसार डिज़ाइन करवा सकता है, बनवाता है डिज़ाइन उनका। जैसे कि उसमें कौन कौन से आते हैं? एग्जाम्पल है एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, जो एयरलाइंस में ही यूज होता है, और स्कूल इन्वेंट्री एटसेट्रा। लास्ट टॉपिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। Thanks for watching this video.